हेलो माय डियर बॉयज एंड गर्ल्स। क्या आपने क्लास 10 से क्लास 11 एडमिशन ले लिया और आपने कॉमर्स चूज कर लिया है और आपने अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको पता भी चल गया है कि हमारा सब्जेक्ट क्या क्या है। अगर मैं आपके सब्जेक्ट के बारे में बात करूं, अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज है, हिंदी है, इंग्लिश है। अगर आपका एडिशनल सब्जेक्ट अगर होगा माय डियर, वो कंप्यूटर हो सकता है, ईएनवीएस होगा। लेकिन उसमें से जो हमारा सब्जेक्ट है ना माय डियर, बहुत ही खास है। खास क्या है? जैसे मान लीजिए पहला सब्जेक्ट आपका माय डियर अकाउंट्स है, राइट। इकोनॉमिक्स है। थर्ड जो सब्जेक्ट है माय डियर हमारा बिजनेस स्टडीज है माय डियर। फोर्थ है माय डियर हमारा हिंदी। और फिफ्थ माय डियर हमारा जो है वो है इंग्लिश। और आपका जो सिक्स सब्जेक्ट है माय डियर वो आपका मे बी अप्लाइड मैथ्स हो सकता है। अगर आप मैथ्स नहीं रहे होंगे तो मे बी आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन होगा। कुछ भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं माय डियर। अगर मैं ये पांच सब्जेक्ट के बारे में बात करूं ना माय डियर, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, हिंदी, इंग्लिश। आपको पता है माय डियर, आप क्लास 1 से लेकर 10 तक आप ऑलरेडी हिंदी इंग्लिश पढ़ रहे थे। आपको पता है हिंदी इंग्लिश का जो साथ है आपका बहुत ज्यादा होगा 11 12 में है। बीकॉम के ये किया 2 सेमेस्टर्स में, उसके बाद नहीं है। लेकिन उसमें से जो हमारा कॉमर्स का जो मेन सब्जेक्ट्स है माय डियर, मेन सब्जेक्ट्स, ये सब भी हमारे लिए मेन है बेटा। लेकिन सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स माय डियर, कॉमर्स का जो सब्जेक्ट आप जो चूज कर लिए हैं अकाउंट्स। जब हम कभी किसी से मिलने जाते हैं या किसी से बात करते हैं या कुछ भी करते हैं, सबसे पहले उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं कि ये सामने वाला है कैसे। अगर वो परफेक्ट है तभी मैं उससे बात करता हूँ। ठीक उसी तरीके से क्या माय डियर, जब आप सब्जेक्ट अकाउंट्स, अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट माय डियर, जब तक आपके सांसें चलेंगे ना, आपके साथ हमेशा रहेगा। तो ये अकाउंट्स इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्या आपने इसका कभी बैकग्राउंड चेक किया है? से यस नो, बैकग्राउंड चेक किया है? अगर नहीं चेक किया माय डियर, तो आज हम लोग उसकी प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स का बैकग्राउंड चेक करेंगे और आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे अकाउंट्स हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, राइट। अगर मान लीजिए बेटा ये अकाउंट्स आपने चूज कर लिया और अकाउंट्स के बारे में अगर कुछ भी आप नहीं जानते हैं, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए माय डियर। तो प्लीज ये वीडियो को क्या करेंगे, अंत तक आप बने रहें, ताकि आपको प्रॉपर अकाउंट्स का प्रॉपर बेसिक्स मैं आपको बता सकूं। जब भी आप किसी के बैकग्राउंड के बारे में चेक करते हैं, कैसे बैकग्राउंड चेक करते हैं? जैसे मान लीजिए आप एक सब्जेक्ट आपने, आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आप ये चेक करेंगे माय डियर, व्हाट इज अकाउंट्स, राइट। व्हाट इज अकाउंट्स, अकाउंट्स क्या है, राइट। फिर उसके बाद माय डियर क्या चेक करेंगे, क्या देखेंगे, अकाउंट्स करके क्या फायदा होने वाला है, एडवांटेजेस। फिर अकाउंट्स पढ़ करके जो मुझे फायदा हो रहा है, तो उससे कुछ नुकसान भी तो हो सकता होगा माय डियर। तो हम लोग क्या सीखेंगे, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंट्स, राइट। फिर उसके बाद माय डियर क्या करेंगे, जैसे हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय बनाने का प्रोसेस होता है माय डियर, मैगी बनाते हैं मैगी बनाने का प्रोसेस। तो माय डियर अकाउंट्स का भी तो, जो अकाउंट्स मेंटेन करने जा रहे हैं, क्या उसका भी प्रोसेस होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्या अकाउंट्स का जो मेंटेन करने जा रहे हैं उसका भी स्टेप होना चाहिए नहीं होना चाहिए? उस चीज को हम लोग कहां टिक करेंगे बेटा, फोर्थ नंबर पॉइंट्स में, या स्टेप्स या तो प्रोसेस, किसका माय डियर, ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। ठीक है माय डियर, ये सारे टॉपिक मान लीजिए जब आप अकाउंट्स फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं माय डियर, तो उसमें ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते होंगे। तो वो सारे वर्ड्स को हमें पहले से क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा, ताकि अब हम लोग अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो वो जो वर्ड्स है उसको पता है क्या बोलते हैं माय डियर, वो है हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स
आपको पता है माय डियर, जो बच्चे क्लास 10 से 11 में जाते हैं और वो ट्यूशन फर्स्ट टाइम अगर चूज जाते हैं, तो सबसे पहले अकाउंट्स में बेसिक्स वगैरह कुछ भी नहीं समझते हैं, अकाउंट्स का फाउंडेशन कुछ भी नहीं समझते। तो इस वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका अकाउंट्स का बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। जो कि हम लोग अकाउंट्स के हर एक, अभी देखिए हम लोग कोई भी टॉपिक जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस में नहीं कुछ बात कर रहे हैं। अभी सबसे पहले अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उस पर बात कर रहे हैं। अकाउंट्स पढ़ के क्या फायदा होने वाला है, नंबर 2, अकाउंट्स पढ़ के कुछ तो देखिए हर चीज में फायदा नहीं करता, कुछ तो नुकसान होगा माय डियर, कुछ तो लिमिटेशंस होंगे। तो लिमिटेशंस क्या क्या होंगे माय डियर, उसके लिए पॉइंट नंबर 3, राइट। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, जब हम लोग कोई कुछ बनाते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है माय डियर। तो ठीक उसी तरीके से माय डियर अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, उसका भी प्रोसेस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए माय डियर। वो हम लोग कहां सीखेंगे, 4th नंबर में, ठीक है। और 5th पॉइंट में हम लोग जो बहुत सारे वर्ड्स आगे जाके सुनेंगे समझेंगे, वो सारे वर्ड्स मुझे वहां पे बहुत डिस्टर्ब करेंगे, तो वो सारे वर्ड्स हम पहले से क्या करें, कवर कर लें। क्या बोलेंगे माय डियर, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग मैंने आपको एक चीज समझाया था, अकाउंट्स जब तक हमारी सांसें हैं माय डियर, तो अकाउंट्स हमारे साथ रहेगा। तो अकाउंट सिर्फ अकाउंट से क्या नहीं, अकाउंट्स के भी बहुत सारे ब्रांचेस है माय डियर, उस पर भी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। मैं भी आपको कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको बस ये समझा रहा हूं कि अकाउंट जब आप सब्जेक्ट चूज करने जा रहे हैं, आपके लिए क्या क्या रेलेवेंट है, क्या क्या पढ़ना चाहिए, उस टॉपिक फोकस करेंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे माय डियर। अच्छा, ब्रांचेस को क्या बोलते हैं पता है माय डियर आप लोग, ब्रांचेस को बोलते हैं सबफील्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर, ब्रांचेस को हम लोग क्या बोलते हैं माय डियर, सबफील्ड्स बोलते हैं, सबफील्ड्स बोलते हैं, राइट। अकाउंट्स को ब्रांचेस, अकाउंट से जैसे अभी सिंपल सा बात है, हम लोग जैसे मान लीजिए हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, एक साथ क्या 10 ब्रांचेस ओपन कर लेंगे क्या, नहीं। एक साथ पहले एक ब्रांचेस पे फोकस करेंगे, उस पर काम करेंगे, 2-4 साल वो आगे बढ़ेंगे, तब जाके किसी और ब्रांच में आगे मूव करेंगे। तो ठीक उसी तरीके से माय डियर, हम लोग का भी अकाउंट्स के बहुत सारे ब्रांचेस है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए अभी कहीं भी हम कोई टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं माय डियर, आपसे सिर्फ अकाउंट्स के बैकग्राउंड के बारे में बात करें। अकाउंट्स पढ़ने से पहले पहले उसके बैकग्राउंड को चेक करेंगे कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है। जब जान जाएंगे तभी मेरे को लगेगा हाँ ये चीज समझ में आ रहा है, राइट। तो क्या क्या सीखेंगे, व्हाट इज अकाउंट्स, राइट, अकाउंट्स का मतलब क्या है, या तो समझ लीजिए माय डियर डेफिनेशंस जो अकाउंट्स का है प्रॉपर, वो सीखेंगे, ठीक है। फिर अकाउंट्स पढ़ के क्या फायदा होगा वो जानेंगे, फिर अकाउंट्स पढ़ के क्या नुकसान है वो जानेंगे, फिर प्रोसेस क्या है माय डियर, फिर बहुत सारे वर्ड्स फर्स्ट टाइम अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 1 से लेकर 10 तक, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हो, चाहे वो डब्ल्यूबी बोर्ड के बच्चे, कभी अकाउंट्स का ए भी नहीं पढ़ा है, तो 11 में आप अकाउंट्स चूज किए हैं, तो अकाउंट्स का बेसिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर। सो प्लीज रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो को इन तक देखें, ताकि आपको चीजें क्लियर हो सके, समझ में आए माय डियर। फिर हम लोग ब्रांचेस के बारे में सीखेंगे, और अकाउंट्स के जो मेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो ये सब माय डियर, उसको पता है क्या बोलते हैं, गैप बोलते हैं। तो ये सब टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर, आपके अकाउंट्स को बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो प्लीज अंत तक बने रहें, और जो भी आपके फ्रेंड जो भी 10 से 11 में गए, कहीं भी क्लासेस कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें भी वीडियो क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि उन्हें भी प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स का बेसिक्स उनको पता चल सके माय डियर। क्लियर है क्या। तो चलिए हम लोग अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं माय डियर। अकाउंट्स क्या होता है, हमें अकाउंट्स ऐसा पढ़ना है ताकि मैं किसी नॉन कॉमर्स को भी समझा कर चलाऊं कि अकाउंट्स का रियल मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम कुछ ऐसा पढ़ते हैं कि नॉन कॉमर्स को समझा सके अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, राइट। चलिए, तो सबसे पहले अकाउंट्स के बारे में दो एग्जांपल से समझते हैं माय डियर। एक हो गया माय डियर एक राज, दूसरा माय डियर इनके फादर, क्या नाम है माय डियर, राजेश। और जो राज है माय डियर, वो जस्ट अभी क्लास 10 में एडमिशन लिया है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और जो इनके फादर साहब हैं, ये क्या करते हैं माय डियर, ये बिजनेस इनका चलता है माय डियर। अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करेंगे, और कैसे लेक्चर समझ में आ रहा है उसको कमेंट करके मुझे बताएंगे जरूर। जो राज और राजेश है ना माय डियर, एक तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट बोले तो ये क्लास 10 में पढ़ते हैं माय डियर, ठीक है, ये क्लास 10 में है माय डियर। उसके बाद ये बिजनेस कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, जो राज स्टूडेंट है माय डियर, ये 4 घंटा कहाँ रहता है, स्कूल में, 2 आवर कहाँ माय डियर, ट्यूशंस, और 2 आवर माय डियर सेल्फ स्टडीज, सेल्फ स्टडीज, राइट। उसके बाद माय डियर
तो मिला जुला के माइडियर ये क्या कितने घंटे काम कर रहे हैं? 8 आवर का काम कर रहा है। कौन? राज। और इनके फादर है माइडियर, इनका भी अच्छा खासा बिजनेस चलता है। ये भी अपने बिजनेस में कम से कम 8 से 10 घंटा काम कर रहे हैं, राइट। तो जो भी आदमी काम कर रहा है माइडियर, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूं, हर आदमी हर स्टेप पे अपनी परफॉर्मेंस को चेक करता रहता है। अगर मैं आपको समझा रहा हूं, आपको सारे टॉपिक समझ में आ रहे हैं, तो दैट मीन मेरी परफॉर्मेंस लेवल क्या दिख रहा है? हाई लग रहा है। आपके घर पे आपकी मम्मी लोग खाना बनाती है माय डियर, लंच में या डिनर में जो कुछ ब्रेकफास्ट में बनाते हैं, तो मम्मी जब खाना बनाती है, जब जैसे पहला निवाला खाते हैं ना माय डियर, उसका जो टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगता है, तो मतलब मम्मी का परफॉर्मेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई है। और ठीक उसी तरीके से माय डियर, जिस तरीके से आपकी मम्मी मान लीजिए खाना बनाए, जल्दी जल्दी बनानी, खाना का टेस्ट समझ में नहीं आए, तो मम्मी का परफॉर्मेंस लेवल लो है। तो हर आदमी हर स्टेप में, आज के डेट में सबसे सक्सेसफुल पर्सन वही है माय डियर, जो हर स्टेप में अपनी परफॉर्मेंस को क्या कर रहा है? मेजरमेंट कर रहा है, राइट। हमने 2 घंटा काम किया है, हमने क्या, मेरे से 2 घंटा मैंने अच्छा किया कि क्या हुआ, सारी परफॉर्मेंस को चेक करता है, वही आगे बढ़ता है। 2 घंटा बर्बाद हुआ तो नेक्स्ट 2 आवर आप बर्बाद नहीं करेंगे। तो हर स्टेप पे आदमी अपनी परफॉर्मेंस को चेक करता है। तो ठीक उसी तरीके से राज है बेटा, वो क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, पूरा साल मेहनत किया, राइट। इसकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे नहीं चेक करेंगे माय डियर? परफॉर्मेंस चेक है। और जो राजेश इनके फादर है बेटा, इनकी भी परफॉर्मेंस को क्या करेंगे? चेक करेंगे। तो परफॉर्मेंस को कैसे चेक करें? जैसे भी आप क्लास 10th में आए हैं, और क्लास 10 से आप 11 में आए हैं, तो आप क्लास 10 में पढ़े हैं कि क्या किए हैं, कैसे पता चलेगा आप कितने अच्छे स्टूडेंट्स हैं? कुछ बच्चे बोलते सर आप मेरा टेस्ट ले लीजिए। भाई हमारे पास ना टेस्ट का टाइम नहीं है। तो कैसे परफॉर्मेंस को चेक करेंगे? आपके माय डियर, आपके रिपोर्ट कार्ड से। कैसे चेक करेंगे? आपके रिपोर्ट कार्ड से मुझे पता चलेगा, रिपोर्ट कार्ड से पता चलेगा आपका परफॉर्मेंस। आप पास हुए कि फेल हुए, कौन बताता है आपका माय डियर? रिजल्ट बताता है। कौन बताता है? रिपोर्ट कार्ड, राइट। जैसे आप क्लास कर रहे थे 10th में या नाइन्थ, में आप 10th में आए, 9th में माय डियर आपका कुछ सब्जेक्ट में वीक है, तो ये वीक जिस सब्जेक्ट में है वो कौन बताएगा माय डियर? वो आपको पता है कौन बताएगा? वो रिपोर्ट कार्ड बताएगा, ठीक है। वो कौन बताएगा? रिपोर्ट कार्ड बताएगा। अब रिपोर्ट कार्ड में जब इसे रिपोर्ट कार्ड है, मान लीजिए यहाँ पे मैथ्स का मार्क्स आया माय डियर, ठीक है, और मैथ्स में नंबर बहुत कम है, जस्ट ओनली 22। आपके पापा क्या करेंगे? स्कूल से निकाल देंगे क्या? नहीं, आपके लिए बेस्ट टीचर्स अपॉइंट करेंगे, ताकि आपका मैथ्स का मार्क्स अच्छा खासा इंप्रूव कर सके। ये कैसे पता चला? आपके पापा को पता चला फ्रॉम द रिपोर्ट कार्ड से। रिपोर्ट कार्ड से आप क्या हो क्या नहीं हो सब कुछ पता चल रहा है, कि जहां कहां वीक हो, कहां वीक, किस सब्जेक्ट में वीक हो तो उसमें अच्छे से काम करना है। तो कहां कैसे पता चला माय डियर? रिपोर्ट कार्ड में, राइट। तो आपके पेरेंट्स क्या करेंगे? एक अच्छे टीचर्स को अपॉइंट करेंगे जो आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। समझ में आया माय डियर? तो ये रिपोर्ट कार्ड आपकी परफॉर्मेंस को जज करता है, आपकी परफॉर्मेंस को बताता है आप पास है कि फेल है, किसमें वीक है, किसमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो सब चीज कौन बताता है? रिपोर्ट कार्ड। तो ठीक उसी तरीके से माय डियर, ये जो राजेश है सुबह 10 बजे निकल रहे, रात को 8 बजे घर आते हैं, मतलब अच्छा खासा माय डियर ये 10 घंटा काम कर रहे हैं माय डियर। तो ये बिजनेस इनका अच्छा जा रहा है कि खराब है, क्या है, कैसे पता चलेगा? इनकी परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगा? तो किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस को चेक करना है माय डियर, मेरी बात को फिर से आप रिपीट करेंगे, किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस को चेक करना है तो मुझे क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? अकाउंट्स। से लाउडली एवरीवन, किसी भी बिजनेस को परफॉर्मेंस को चेक करना है तो क्या पकड़ना पड़ेगा? अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे एक स्टूडेंट है माय डियर, स्टूडेंट पास है कि फेल है, इसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिपोर्ट कार्ड। तो ठीक उसी तरीके से एक बिजनेस की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए अपने को क्या प्रिपेयर करना है बेटा? अकाउंट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा ना माय डियर अकाउंट्स का मतलब क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे माय डियर? तो बस उसको, हमने क्या बोला, हम अकाउंट्स को ऐसा पढ़े ताकि किसी नॉन कॉमर्स को भी समझा सके। यहाँ अकाउंट्स का रियल मीनिंग यही है, राइट। यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे माय डियर, क्या लिखेंगे? टू नो द परफॉर्मेंस। भले ये लाइन थोड़ी टूटी फूटी, लेकिन चीजें समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है। टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ एनी बिजनेस, मतलब माय डियर फिर से बोल रहा है क्या?
टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ एनी बिजनेस, मैं किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस को चेक करना चाह रहा हूं। बिजनेस आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, कौन बताएगा? बिजनेस का जो मालिक ओनर वो बताएगा क्या? वो सही डेटा दे पाएगा क्या? वो एक्यूरेट बता पाएगा मैं इतना कमा रहा हूं, मैं इतना गंवा रहा हूं, बता पाएगा? आप स्कूल जाते हैं माय डियर, आप स्कूल से पता चलता है कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, कैसे पता चले? कि रिपोर्ट कार्ड से। तो ठीक इसी तरीके से जो राजेश जी है सुबह से लेकर रात को 10 बजे तक मेहनत कर रहे हैं, इनकी मेहनत की कौन बताएगा? रिपोर्ट कौन देगा? वो है माय डियर अकाउंट्स। यहां पर वही लिखना चाह रहा हूं, टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ एनी बिजनेस वी हैव टू प्रिपेयर, we have to prepare तो मोटा मोटी लाइन चीजें समझ में आ रहा है माय डियर? आपने अकाउंट्स ले लिया, लेकिन अकाउंट्स से एक लाइन में मतलब समझ में आ गया होगा। मैं किसी भी बिजनेस की, मुझे किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस को चेक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा माय डियर? अकाउंट्स। फिर से बोलिए, टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ एनी बिजनेस वी हैव टू प्रिपेयर द अकाउंट्स। तो सर ये तो नॉन कॉमर्स को, सर हम तो कॉमर्स में आ चुके हैं सर, मुझे कॉमर्स वाला थोड़ा सा डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करिए सर। चलिए उसके बारे में बात करते हैं माय डियर। तो माय डियर हम लोग बात करते हैं अकाउंट्स क्या है। अकाउंट्स इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंट्स क्या है माय डियर? एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, ठीक है? मतलब बिजनेस के बारे में कुछ भी जानना है, कौन बताएगा? उसकी भाषा को कौन बताएगा? अकाउंट्स बताएगा। तो यहाँ पे फिर से बोलिए, अकाउंट्स क्या है माय डियर? इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये मुझे क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है कि नुकसान पहुंचा रहा है? डेफिनेटली सर हेल्प कर रहा है। तो क्या लिखेंगे माय डियर? विच हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग द रिकॉर्डिंग द अच्छा, जस्ट सेकंड। ठीक है, मान लीजिए आपके पापा क्या करते हैं? बताइए, मैं आपकी बातों को सुन रहा हूं। आपके पापा क्या करते हैं? आपके पापा डेफिनेटली बिजनेस कर रहे हैं, राइट? आपके पापा के लाइफ में कितने तरीके के खर्च हो सकते हैं, बता सकते हैं क्या? सर मेरे पापा के लाइफ बहुत तरीके के खर्च है सर, मेरा ट्यूशन फीस, मेरा स्कूल फीस, मेरे दादा दादी का दवा, घर का ईएमआई, घर का रेंट, घर का इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारा। सर साथ में मेरे पापा का बिजनेस का भी खर्चा है, राइट? तो मोटा मोटी आपके पापा के लाइफ में खर्च कितने तरीके के माय डियर? खर्च है दो तरीके से, और दो ही में पूरा कंप्लीट है माय डियर। दो में एक तो माय डियर एक घर का खर्चा, राइट? बोलिए फिर से, एक घर का खर्चा, दूसरा कहां का बेटा? एक बिजनेस का। तो माय डियर अगर आप मेरे कंपनी के अकाउंटेंट हैं तो आप मेरे घर के खर्चे को रिकॉर्ड करेंगे कि बिजनेस के खर्चे को रिकॉर्ड करेंगे? मैंने आपको अपॉइंट किसके लिए किया? घर के लिए कि बिजनेस के लिए? बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करेंगे आप माय डियर? बिजनेस के रिलेटेड खर्चे को रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ वही बोलना चाह रहा है, अकाउंट्स इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस विच हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग व्हाट। मैं डैश लिखता हूं, बताइए मेरे को। विच हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग द, बोलिए, बिजनेस ट्रांजेक्शंस, राइट? अकाउंट्स इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस विच हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। अच्छा, कोई भी ट्रांजेक्शन को माय डियर कैसे रिकॉर्ड करेंगे? ऐसे रिकॉर्ड करेंगे, 1 4 2 3 5 ऐसे रिकॉर्ड करेंगे? नहीं सर, कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे सीरियल वाइज में रिकॉर्ड करेंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 ऐसे रिकॉर्ड करेंगे, राइट? इसको पता है क्या बोलते हैं माय डियर? इसको बोलते हैं इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्या बोलेंगे माय डियर? इन क्रोनोलॉजिकल। राइट? देखिए बेटा, मैं आपको बहुत बच्चे की तरीके समझा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपने क्लास 1 से लेकर 10 तक कभी अकाउंट्स का ए भी नहीं पढ़ा है। अब ए नहीं पढ़े माय डियर, तो अकाउंट्स के बारे में प्रॉपर बैकग्राउंड जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आज आप 11 12 में बेसिक्स अगर पढ़ ली ना माय डियर, तो डेफिनेटली बेटा यू आर द नेक्स्ट सीए। अपने घर के नेक्स्ट सीए होंगे। सीए राहुल, सीए राज, सीए वंशिका, सीए अंकिता, नाम के पहले सीए लगे। क्यों? क्योंकि आपने 11 12 माय डियर बेसिक्स बहुत स्ट्रांग किया है, राइट? तो आप हमेशा बेसिक्स पे फोकस करेंगे, कंसेप्ट पे फोकस करेंगे, क्योंकि सिलेबस तो माय डियर ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा, राइट?
तो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा था, अकाउंट्स इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस विच हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन व्हाट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कैसे रिकॉर्ड, ऐसे रिकॉर्ड करेंगे, इस तरीके से उसको क्या बोलेंगे माइंड, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, आपके रफ कॉपी में रिकॉर्ड करेंगे क्या? नहीं, आपका जो फिजिक्स का दो चार पन्ना बचा वहां पे रिकॉर्ड करेंगे क्या? नहीं, अकाउंट से जुड़ी हुई ट्रांजेक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं माइंड, वो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। क्या बोलेंगे, बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। अब सर आप पूछेंगे सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है? जैसे ये बेटा सेटअप मैंने बनाया है कि सेटअप है बेटा क्लासरूम, इसको क्या बोलेंगे, क्लासरूम। अब जहां मंदिर में भगवान को बैठा दीजिए क्या बन गया, मंदिर बन गया है, राइट। जहां पे सोफा सेट या टीवी वगैरह लगा दे तो क्या बन गया बेटा, हॉल बन गया। तो ठीक उसी तरीके से जहां पे बिजनेस से जुड़े ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे ना माय डियर, उसको पता है क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। तो वो फिर से डिटेक्ट करते हैं माय डियर, अकाउंट्स क्या है, एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। क्या करता है, मुझे हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है, रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है। क्या रिकॉर्ड करने में, बिजनेस ट्रांजेक्शन को। कैसे रिकॉर्ड करें, इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, राइट। इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वे में रिकॉर्ड करेंगे, एक दो तीन चार, ना चाहिए एक चार तीन दो, ऐसा नहीं, एक दो तीन चार पांच रिकॉर्ड करेंगे। पर कहां रिकॉर्ड करेंगे, रफ कॉपी में नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। ये क्या रिकॉर्ड करता है, इट रिकॉर्ड्स ओनली, इट रिकॉर्ड्स ओनली, क्या रिकॉर्ड करेगा, जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सर मुझे आपसे क्लास लेना है, तो हम बोलेंगे बेटा हमारा जो, अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहेंगे तो 1499 पूरा सेमेस्टर हो जाएगा, राइट। या अगर ऑफलाइन करेंगे तो 1000 पर मंथ लगेगा। फिर आप बोलेंगे सर आप फीस उसको छोड़िए ना सर, मेरी मम्मी बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बनाती है, मेरी मम्मी मेरा खुद का रेस्टोरेंट है, राइट, हम आपके लिए शाम के लिए एक अच्छा अच्छा स्नैक्स लेकर आएंगे, तो आप उसको फीस समझ लीजिएगा। क्या उसको फीस बोल सकते हैं क्या बेटा, नहीं, उसको बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो क्या मैं, मेरा जो अकाउंटेंट है शुभम जायसवाल, राइट, क्या वो उसको रिकॉर्ड करेगा क्या, ये समोसा, ये जलेबी या रोल चाउमीन रिकॉर्ड करेगा क्या? नहीं। वो कौन सा ट्रांजेक्शन, नॉन फाइनेंशियल। तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते माय डियर। तो रिकॉर्ड क्या करेंगे, ऑलवेज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। यहां पे वही बेटा, इट रिकॉर्ड्स ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। ठीक है, इट रिकॉर्ड्स ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जैसे मान लीजिए आप अभी, आप क्लास करने आए, राइट, आपके पेरेंट्स भी देखने आए कि मेरा बच्चा कहां पढ़ रहा है, राइट। तो आपके पेरेंट्स यहां बैठे हुए हैं, उनको मैंने चाय ऑफर किया, उसी समय हमारे कुछ रिलेटिव भी आए, कुछ रिश्तेदार भी आ गए, उनको भी चाय ऑफर किए, तो उनको भी चाय पिलाएं, आपके पेरेंट्स को भी चाय पिला रहे हैं। आप मुझे जवाब दीजिए, कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं अपने जो परिवार को चाय चाय पिला रहा हूं वो मेरा बिजनेस रिलेटेड खर्चा है, कि जो मैं जो आपके पेरेंट, आपके मम्मी पापा हैं उनको चाय पिला रहा हूं वो मेरे लिए बिजनेस ट्रांजेक्शन है। अल्टीमेटली दोनों जगह ही फिनेंस, दोनों जगह ही पैसा जा रहा है माय डियर, दोनों जगह ही पैसा जा रहा है। लेकिन रिकॉर्ड कौन सा करेंगे, कि मम्मी जो पापा का जो मैं चाय पिला रहा हूं भले 10 रुपए उनके लिए मैं फालूदा वगैरह जो मंगा रहा हूँ वो मेरे लिए बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है माय डियर। लेकिन जो मैं आपके पेरेंट्स को चाय पिला रहा हूँ बेटा, 10 रुपए ही, भले भले 5 रुपए क्यों ना हो, वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इट रिकॉर्ड्स ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द बिजनेस। आशा करते हैं बेटा आप लोगों को अकाउंट्स का प्रॉपर मीनिंग समझ में आ गया होगा। अकाउंट्स का मैंने दो डेफिनेशन दिया आज आपके क्लास में। अकाउंट्स का डेफिनेशन क्या है, किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस को चेक करना है, उसके लिए क्या प्रिपेयर करेंगे, अकाउंट्स बनाएंगे। अकाउंट्स ही मुझे बताएगा मैं बिजनेस कहां मेरे को नुकसान है, मैं कहां प्रॉफिट कर रहा हूं, कौन बताएगा, अकाउंट्स बताएगा, राइट। और अगर अकाउंट्स का सही डेफिनेशन अगर जानना है माइडिया, इसके लिए है हमारा अकाउंट्स इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। मुझे क्या हेल्प करता है, रिकॉर्ड करने में, क्या रिकॉर्ड करने में, बिजनेस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। कहां रिकॉर्ड करते, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। क्या रिकॉर्ड करते, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, और वही रिकॉर्ड जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, राइट। गए चाय पी करके खर्चा हो गया बेटा, वो मेरे लिए बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। जो मेरे बिजनेस रिलेटेड, जो मेरे लिए एसेट, जो मेरे लिए रेंट है, सैलरी है, कमीशन जो दे रहा हूं माय डियर, वो मेरे बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, तो उसी को रिकॉर्ड करेंगे। तो मोटा मोटी आशा करते बेटा अकाउंट्स का डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है क्या सर? अभी आपने यहां बताया था कि नहीं, अभी मैंने यहाँ पे
टॉपिक्स टू बी कवर्ड, क्या क्या टॉपिक कवर करें? तो मान लीजिए बेटा हमने पहला टॉपिक क्या कर चुका हूं, कवर कर चुका है माय डियर। तो आशा करते हैं पहला टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया हो। व्हाट इज अकाउंट्स, अकाउंट्स का डेफिनेशन क्या है, राइट। अब बात करते हैं माय डियर अकाउंट्स का एडवांटेज क्या है, राइट, उस पर बात करते हैं। चलिए हेडिंग दीजिए माय डियर, व्हाट इज अकाउंट, एडवांटेज ऑफ अकाउंट्स। चलिए हेडिंग दीजिए माय डियर, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंट्स। मतलब माय डियर अकाउंट्स पढ़ के क्या फायदा होने वाला है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट माय डियर, ये सबसे पहले बेटा माय डियर इट हेल्प्स, पहले मैं लिख लेता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं। इट हेल्प्स टू रिकॉर्ड, इट हेल्प्स टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन। मतलब बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, उसको कौन रिकॉर्ड करता है बेटा, अकाउंट्स। कौन कब फीस दिया, कब किसको रेंट दिए, कब किसको सैलरी, कौन से स्टाफ को क्या कुछ दिए बेटा, तो सारे चीज को एक सीक्वेंस में कौन रिकॉर्ड करता है माय डियर। ये मेरे लिए फायदा है कि नुकसान, फायदा ही है सर। क्यों, ये मेरे सारे डेटा को अच्छे तरीके से क्या कर रिकॉर्ड कर रहा है, इसलिए पहला पॉइंट है माय डियर इट हैज टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस। क्लियर है क्या? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला माय डियर, कॉपी करते चलेंगे। अकाउंटिंग सिस्टमैटिकली, माय डियर मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा गंदा है लेकिन फिर भी मैं कंसेप्ट पे फोकस कर रहा हूं और आप भी कंसेप्ट पे फोकस करेंगे। अकाउंटिंग सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड्स ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल, ठीक है, इंश्योर नथिंग इज मिस्ड। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला माय डियर, अकाउंटिंग जो है हमारी वो सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड, मतलब एक तारीख को जो फीस मिला उसको रिकॉर्ड करें, 2 तारीख मतलब सिस्टमैटिकली मैं ये चेक करना चाहता हूँ 5 तारीख मुझे टोटल कितना फीस मिला है, तो मैं 5 तारीख का डेट ओपन करके मैं चेक कर सकता हूँ। तो अकाउंटिंग सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड ऑल व्हाट फाइनेंशियल, मतलब अभी मैंने बताया ना आपको, आपके घर से जो आप नाश्ता पानी लेकर आपका रेस्टोरेंट वो सब नहीं चलेगा बेटा, वही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है बेटा, जो इंश्योर को सुनिश्चित करेंगे कुछ भी गलती से क्या मिस ना हो सके। ये मेरे लिए क्या बेटा, ये फायदा ही है माय डियर। क्लियर है क्या? चलिए कम टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर, ए प्रॉपर अकाउंटिंग, ए प्रॉपर अकाउंटिंग systems reduce the chances, reduce the chances, क्या चांसेस है बेटा, फ्रॉड एंड फाइनेंशियल मिसएडवांटेज। एक बार रीड करेंगे माय डियर, ए प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम, अगर आप चीजों को सही तरीके से रिकॉर्ड करेंगे ना माय डियर, तो बहुत ज्यादा चांसेस होगा बेटा कि आपके साथ फ्रॉड नहीं हो, राइट। अभी मान लीजिए आप सारी चीज को रिकॉर्ड करते हैं, एक स्टूडेंट बोला सर आपको तो फीस तो दे दिए थे, नहीं दिया फिर भी बोल दिया, तो हम अगर हर एक डेटा को रिकॉर्ड करेंगे तो इससे मैं क्या फ्रॉड होने से मैं बच सकता हूं। यहां वही बोल रहा है माय डियर, ए प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम रिड्यूस द चांसेस ऑफ फ्रॉड एंड फाइनेंशियल मिसएडवांटेजेस, राइट।
एक पॉइंट और अच्छे से बताऊंगा माय डियर, इस पे फोकस करते हैं। टोटल हमारे कितने पॉइंट्स हो गए माय डियर? 3 हो गया। एक्चुअली माय डियर नया सेटअप है, थोड़ा समझने में समय लग रहा है मेरे को। कम टू द पॉइंट नंबर 4। अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर, हर एक कॉमर्स के बच्चे को जानना जरूरी है। इट गिव्स क्लियर फाइनेंशियल रिपोर्ट। मैं भी आपको समझा रहा था ना माय डियर। इट गिव्स फाइनेंशियल रिपोर्ट्स like the profit and loss, profit and loss and comma balance sheets which access the financial of चलिए माय डियर। तो फिफ्थ नंबर क्या बोल रहा है माय डियर? इट गिव्स क्लियर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स लाइक द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स कॉमा बैलेंस शीट which access the financial health of business, राइट जैसे हम लोग क्या करते हैं, मुझे शरीर में कोई तकलीफ है तो मैं जाकर के अपने हेल्थ चेकअप कराता हूँ ना माय डियर। तो मुझे कहाँ किस चीज की कमी है तो प्रॉपर जब रिपोर्ट टेस्ट करवाता है रिपोर्ट मिलता है ना माय डियर। ठीक उसी तरीके से माय डियर जब आप अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो अकाउंट्स का फाइनेंशियली हेल्थ क्या है वो कौन बताएगा माय डियर? वो है अकाउंट्स। तो मुझे कैसे पता चला है? पॉइंट नंबर 4 से पता चल रहा है माय डियर। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 क्या बोला? इट गिव्स क्लियर फाइनेंशियल रिपोर्ट लाइक द प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब आप कमा रहे हैं कि गंवा रहे हैं ये पता कैसे चलेगा माय डियर? ये अकाउंट से पता चलेगा। क्लियर है? क्लियर है? पक्का? सच्ची? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन सर यहाँ पे एक वर्ड है सर, ये बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बारे में मुझे नहीं पता चल रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा। बैलेंस शीट बेटा एक स्टेटमेंट होता है, राइट? क्या होता है माय डियर? एक स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस से मुझे पता चलता है मैं कितना कमा रहा हूँ, मैं महीना का 5 करोड़ कमा रहा हूँ कि 50 करोड़। सर ज्यादा क्यों बोल रहे हैं? अरे ज्यादा बोलूंगा तभी ज्यादा ना कमाऊंगा। तो वही चीज बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब आप कितना कमा रहे हैं, राइट? आपका परसेंटेज क्या है क्लास 10 में, वो कौन है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस। बोले तो रिपोर्ट कार्ड जो पता चलता है वहां पे वही बोल रहा है, इट गिव्स क्लियर फाइनेंशियल रिपोर्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन बैलेंस शीट क्या है? एक स्टेटमेंट। पोजीशन, आप इतना साल से जो मेहनत की आपका क्या पोजीशन है, आप किस पोजीशन पे काम करें वो कौन बताएगा? वो है बैलेंस शीट बताएगा माय डियर। और विच एक्सेस द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ बिजनेस, जो कि माय डियर ऑलरेडी मैंने अकाउंट्स का मतलब क्या है वो बता दिया हूं और अकाउंट्स का एडवांटेज। अब माय डियर नेक्स्ट पार्ट में मैं आपसे बात करूंगा अकाउंट्स का डिसएडवांटेज और बाकी का जो अकाउंट्स का प्रोसेस है, बाकी चीजें हम लोग सीखेंगे। और माय डियर मैं आपको बता दूं, हमारा ऑनलाइन जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। ऑनलाइन कोर्स ओनली 1499, 1499 माय डियर। आपको क्या पढ़ने को मिलेगा 1499 में? पूरा फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें कि मैं आपका अपने राहुल सर अकाउंट्स इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि 2 साल बाद आप नेक्स्ट सीए की प्रिपरेशन आप खुद करेंगे। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज। अगर आपको ऑनलाइन कोर्स लेना है तो आप मेरे दिए हुए नंबर पे मुझे क्या कर सकते हैं माय डियर? टेक्स्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको प्रॉपर हर एक चीज
आपको अपडेट करेगा। अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं आप हमारे सेंटर में विजिट कर सकते हैं माय डियर। हमारा सेंटर बस ग्रीश पार्क मेट्रो स्टेशन आ जाइए, गेट नंबर 3 से निकलिए, उसके बगल में बस 1 मिनट समय नहीं लगे माय डियर, आप हमारे सेंटर पहुंच जाएंगे। हमारी टीम आपको आप रिसीव करने भी पहुंच जाएगी माय डियर। तो ऑफलाइन ऑनलाइन सेंटर क्लासेस चल रहे हैं माय डियर, बस अपनी जर्नी आगे बढ़ाइए, क्योंकि माय डियर क्लास 1 से लेकर 10 तक कभी आपने अकाउंट्स नहीं पढ़ा है। अगर अकाउंट्स सिलेबस के पीछे भागेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। 2 साल बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बस वही बीकॉम करेंगे, फिर वही छोटे मोटे जॉब करेंगे। अगर आपके बड़े सपने हैं, बड़े सोच है माय डियर, तो श्री श्याम कॉमर्स एकेडमी से कनेक्ट होइए और अपने जीवन को आगे बनाइए। जय श्री श्याम माय डियर।